साथियों, पिछले भाग में आपने सुना कि प्रदीप्त अपनी मां नीति के अत्यधिक लाड़ प्यार और गलत परवरिश के कारण कितना बिगड़ चुका था। एक बेटे को कोरोना में खो देने के बाद नीति का सारा स्नेह, सारा भय और सारा मोह अपने छोटे बेटे प्रदीप्त पर टूट पड़ा था। वह उसके हर अपराध को बच्चों की गलती कहकर टाल देती थी, यहां तक कि एक दिन शराब के लिए पैसे न देने पर प्रदीप्त ने उसे तमाचा तक मार दिया था। और फिर भी मां ने बेटे को दोष देने के बजाय अपनी किस्मत को कोसा था। लेकिन शायद नियति अब किसी और ही दिशा में करवट ले रही थी। अब सुनिए आगे। कुछ महीनों से प्रदीप्त की दोस्ती मोहल्ले के ही एक लड़के चप्पल कुमार उर्फ मुन्ना से हुई थी। मुन्ना बातों का बड़ा जादूगर था। वह प्रदीप्त के चेहरे, चाल और आवाज की इतनी तारीफें करता कि प्रदीप्त खुद को किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं समझता। सच में यार? प्रदीप्त ने हैरानी से पूछा तो मुन्ना मुस्कुराया और बोला, अरे मैं झूठ बोलूंगा क्या? लड़कियां तेरे पीछे पागल हो जाएंगी। बस एक मौका चाहिए तुझे, बस एक मौका। मुन्ना की बातें धीरे धीरे प्रदीप्त के दिल में उतरने लगीं। वह सपनों की दुनिया में खो गया। उसे लगा जैसे चारों तरफ उसकी ही चर्चा हो रही हो। स्टेज की चमकदार रोशनियों के बीच लोग उसका नाम चिल्ला रहे हों। लड़कियां उसकी एक झलक पाने को बेताब हों और भीड़ में कोई कह रहा हो, भाई तेरी आंखों में आग है, आग। उसे महसूस हुआ मानो अंधेरे हॉल में अचानक स्क्रीन चमक उठी हो और पीछे से आवाज गूंजी हो, इंट्रोड्यूसिंग प्रदीप्त। उस पल प्रदीप्त की आंखों में उम्मीद की चमक तैर गई और उसके मन ने धीमे से कहा, मैं सच में हीरो बन सकता हूं। धीरे धीरे प्रदीप्त ने आईने के सामने खड़े होकर फिल्मी डायलॉग बोलना शुरू कर दिया। कभी शाहरुख की तरह बाहें फैलाता, कभी सलमान की तरह कॉलर उठाता और कभी खुद को किसी बड़े सुपरस्टार की तरह महसूस करने लगता। एक दिन वह सीधे अपनी मां के सामने जा खड़ा हुआ। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। नीति चौंक गई। नीति ने कहा, 10 लाख रुपए किस लिए? प्रदीप्त बोला, मैं मुंबई जाऊंगा, फिल्मों में काम करूंगा और काम टिक के कर सकूं, इसलिए वहां सेटल तो होना ही पड़ेगा। नीति पहले तो हंसी, फिर बोली, 10 लाख में तो मुंबई में किसी घर का कोना भी नहीं मिलेगा बेटा। लेकिन अगले ही पल प्रदीप्त का चेहरा तमतमा उठा। तो तुम मुझे 10 लाख रुपए देना नहीं चाहती? मुझे अच्छे से पता है, गांव की जमीन बेचने के बाद तुम्हारे पास 50 लाख रुपए आए हैं। मुझे उसमें से सिर्फ 10 लाख ही चाहिए। बात समझने की कोशिश कर बेटा। नीति आगे कुछ कहती उससे पहले पास रखा बेलन प्रदीप्त ने उठाकर सीधे नीति के सिर पर दे मारा। आह! नीति लड़खड़ाकर दीवार से जा टकराई। उसके माथे से हल्का खून रिसने लगा। कुछ पल के लिए वहां पर सन्नाटा छा गया। प्रदीप्त की सांसें तेज चल रही थीं, आंखें लाल थीं। नीति कांप गई। नीति को लगा शायद प्रदीप्त फिर शराब पीकर आया है। ए जी! नीति ने डरकर तेज को आवाज दी। दीपू आज फिर शराब पीकर आया है। अंदर से तेज की खांसी सुनाई दी। उसके बाहर आने से पहले प्रदीप्त झुंझलाकर बाहर निकल गया। तेज ने नीति को संभाला और मरहम पट्टी की। रात को प्रदीप्त मुन्ना के पास बैठा था। घर वाले कभी नहीं मानेंगे, उसने दांत पीसते हुए कहा। मुन्ना ने तुरंत आग में घी डाला। लानत है ऐसे मां बाप पर। प्रदीप्त उसकी ओर देखने लगा। मुन्ना उठकर उसके कंधे पर हाथ रख बोला, भगवान की दया से ऐसा सजीला लड़का मिला है उन्हें, और वो तेरी जवानी घर में सड़ा रहे हैं। भाई तेरी एंट्री होगी ना पर्दे पर तो लोग सीटियां मारेंगे, लड़कियां पागल हो जाएंगी। वह हाथ फैलाकर मानो कोई दृश्य दिखाने लगा। सोच, पूरा थिएटर अंधेरा, फिर अचानक स्क्रीन पर तू और पीछे से आवाज, इंट्रोड्यूसिंग प्रदीप्त। प्रदीप्त की आंखें चमक उठीं। वह उस झूठे रोमांच को सच मान बैठा। उस रात उसने खुद को पहली बार हीरो महसूस किया। इसके बाद घर में रोज लड़ाई होने लगी। मुझे मुंबई जाना है, वह रोज चिल्लाता। नीति भी अड़ जाती। नीति कहती, मुंबई जाकर बर्बाद हो जाएगा तू। कौन तेरा ठिकाना बनेगा? वो गली का आवारा मुन्ना। आखिर है कौन तेरा वहां? क्या करेगा वहां जाकर? प्रदीप्त बोला, तो तुम चाहती नहीं मैं आगे बढ़ूं, अपने जिंदगी में कुछ नाम कमाऊं, कुछ
कुछ करूं? है ना, यही सच है ना कि तुम मेरी तरक्की चाहती ही नहीं। आगे बढ़ना इसे कहते हैं, शराब पीना, आवारागर्दी करना। धीरे धीरे प्रदीप्त हाथ उठाने लगा। कभी बर्तन फेंकता, कभी पिता को धक्का देता, कभी मां को गालियां देता। तेज कई बार हार कर कह देता, जाने दे नीति, एक ही तो लड़का है। मगर नीति तुरंत भड़क उठती। नहीं, वह तो यही क्या क्या हरकत करता रहता है। मुंबई जाकर पता नहीं क्या करेगा। मैं उसे आंखों से दूर नहीं होने दूंगी। तेज चुप हो जाता। उधर मुन्ना रोज उसे नए नए डायलॉग लिखकर देता। नाम है मेरा प्रदीप्त और लोग मुझे आग कहते हैं। प्रदीप्त आईने के सामने घंटों प्रैक्टिस करता रहता। कई अलग अलग पोज बनाता, मुंह बिचका बिचका बात बोलता। उसे क्या पता था, वो फिल्मों का नहीं, अपनी बर्बादी का डायलॉग याद कर रहा है। 5 साल बाद उस रात हवा में अजीब सन्नाटा था। खाना खाते खाते नीति और तेज सामान्य बातचीत करते बैठे थे। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। खट 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 खट। आवाज लगातार तेज होती गई। श्रीमती नीति झुंझलाकर उठी। तेज के कहने पर नीति ने अनमने से दरवाजा खोला। कौन है इतनी रात को? बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले और फटे हुए, चेहरा धंसा हुआ, आंखों के नीचे काले गड्ढे। नीति ने नाक भौं सिकोड़ ली। कौन हो तुम, क्या चाहिए? युवक के सूखे होंठ कांपे। मां। नीति चौंकी। मां? कौन है यहां तेरी मां? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मां, मैं तुम्हारा प्रदीप्त। क्या? नीति के मुंह से छोटी सी चीख निकल गई। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। दीपू? 5 साल बाद उसका बेटा लौट आया था, लेकिन वह वैसा नहीं था जैसा गया था। वह टूट चुका था। ए जी, जल्दी आओ, देखो अपना दीपू लौट आया। अंदर से तेज खांसता हुआ बाहर आया। उसने प्रदीप्त को देखा और ठिठक गया। पहले तो वह पहचान ही नहीं पाया। फिर अचानक उसकी आंखों में 5 साल पुरानी वह चिट्ठी घूम गई। वही चिट्ठी जो प्रदीप्त अलमारी में छोड़ गया था। तभी प्रदीप्त दौड़कर उससे लिपट गया। बाबूजी। तेज के हाथ कांप उठे, लेकिन उसके भीतर अपनापन नहीं, एक अनजाना डर जाग रहा था। नीति उसे अंदर ले आई। बैठ बेटा, बैठ। वह उसके चेहरे को छू छू कर देख रही थी। हे भगवान, कैसी हालत हो गई तेरी। प्रदीप्त फूट पड़ा। मां। कुछ देर बाद खाना खाते खाते उसने टूटी आवाज में कहना शुरू किया। मुन्ना, उसने मुझे धोखा दिया। तेज की नजर अचानक उठी। क्या मतलब? वो मेरे पैसे ले गया, फिर बहाने से मुझे कुछ लोगों के पास छोड़ दिया। कौन लोग? मानव तस्कर। प्रदीप्त कांपने लगा। नीति का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने मेरी एक किडनी निकाल ली। कमरे में सन्नाटा जम गया। हे भगवान, नीति चीख पड़ी। और बाद में सुना मेरे दिल का भी सौदा हो चुका था। कोई विदेशी आने वाला था। उसे मेरा दिल चाहिए था। अगर उसे वीजा मिलने में देर न होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। वह रोते हुए बोला। नीति भी उसे पकड़कर रोने लगी। वह बिलक बिलक कर रोने लगा। लेकिन पीछे खड़ा तेज धीरे धीरे अलमारी की ओर बढ़ा। उसने कांपते हाथों से पुरानी चिट्ठी निकाली और पढ़ने लगा। अब नहीं बनना बेनाम। इस या उसके खातिर। वो या ये पल शातिर। खत तो लिख ही छोड़ा है। कौन मेरे रास्ते का रोड़ा है? खुद ही पढ़ लेना, इससे पहले कि हो शाम। पहले की बात और थी जब मैं हो जाता था तर, पीकर प्याले में भर भर कर जाम। जो तुम दोनों ने दिया कारण भर भर कर। पर अब तुम जलवे बहुत परोस चुके। और हम जल जल के बहुत मसोस चुके। पर बस अब हिलती तेरी सत्ता है। जिस बेगम पर फख्र किए तू, वो तो महज ताश का पत्ता है। सुन ले इस सपनों के कातिल, अब नहीं बनना बेनाम। इधर प्रदीप्त बिलक बिलक कर रोए जा रहा था।